दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। स्पेन में घुसपैठ के पीछे इजरायल का हाथ। स्पेन के मंत्री का बड़ा बयान। क्या इसके पीछे रची गई बहुत बड़ी साजिश? जानेंगे पूरा मामला। आप भी जानकर हो जाएंगे हैरान। अगली खबर में आपको बताएंगे ईरान पर अमेरिका के बड़े हमले की तैयारियों की खबरों के बीच तेहरान का सीधा ऐलान। बातचीत की टेबल पर आओ या युद्ध के मैदान में, हॉर्मुज पर सिर्फ हमारा चलेगा। अब वही होगा जो ईरान कहेगा। और साथ में आपको बताएंगे मध्य पूर्व में युद्ध के बीच यूक्रेन में भी भयंकर संकट। राष्ट्रपति जेलेंस्की की गुहार, पैट्रियट सिस्टम खत्म। क्या पुतिन के लिए खुशखबरी? क्यों बढ़ गई ट्रंप की टेंशन? बताएंगे सभी खबरें इस वीडियो में। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, स्पेन के शहर स्यूटा में हजारों प्रवासियों के पहुंचने के बाद अब इस मामले ने नया राजनीतिक मोड़ ले लिया है, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक स्पेन के एक मंत्री ने इशारों में कहा है कि इस पूरे संकट के पीछे इजरायल की भूमिका हो सकती है। जी हां, मतलब ये जो भी हो रहा है इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि स्पेन वो देश है जो फिलिस्तीन के साथ बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं और ये इजरायल को बर्दाश्त नहीं है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के राजदूत डैनी डैनन ने सोशल मीडिया पर स्पेन पर निशाना साधते हुए लिखा कि स्पेन जो हर बार इजरायल को नसीहत देता है, अब खुद स्यूटा में प्रवासी संकट के बाद इमरजेंसी जैसी स्थिति का सामना कर रहा है। पहले स्पेन दुनिया को यह बताया कि अफ्रीका में उसके उपनिवेश कब्जा अब भी क्यों है। डैनन की इसी पोस्ट को शेयर करते हुए स्पेन के ट्रांसपोर्ट मंत्री ऑस्कर पुएंते ने लिखा, खैर अब तो सब कुछ बिल्कुल साफ साफ समझ आ रहा है। यानी स्पेन ने इशारा किया कि इस पूरी घुसपैठ के पीछे इजरायल का ही हाथ है। स्पेन के कई बड़े नेताओं और विश्लेषकों का मानना है कि ये कोई आम घुसपैठ नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। उनका कहना है कि चूंकि स्पेन सरकार ने गाजा पर इजरायल के हमले और ईरान के खिलाफ अमेरिका इजरायल के युद्ध का कड़ा विरोध किया है, इसलिए अमेरिका और इजरायल मिलकर स्पेन के लिए परेशानी पैदा करना चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कैटालोनिया के वामपंथी नेता गैब्रियल रूफियान ने कहा कि यह संकट अमेरिकी और इजरायली हितों को फायदा पहुंचा रहा है। मशहूर स्पेनिश एक्टर जेवियर बारडेम ने भी एक वीडियो शेयर कर इजरायल पर सीमा पार कराने में शामिल होने का आरोप लगाया है। पुर्तगाल के पूर्व मंत्री और कमेंटेटर ब्रूनो मार्केस ने कहा कि चाहे अमेरिका इजरायल पहले से शामिल थे या नहीं, लेकिन घटना के बाद वो इस संकट का इस्तेमाल स्पेन की वर्तमान सरकार को गिराने या कमजोर करने के लिए खुलकर कर रहे हैं। स्पेनिश पत्रकार जोस विजनर ने इजरायल के प्रधानमंत्री के बेटे यायर नेतन्याहू का 2019 का एक पुराना पोस्ट शेयर किया, जिसमें सेउटा को स्पेन से अलग करने के लिए इजरायली समर्थन की बात कही गई थी। कई एक्सपर्ट का कहना है कि मोरक्को की मदद के बिना एक दिन में 50,000 लोगों का सीमा पार करना मुश्किल है। दरअसल स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने हाल ही में अल्जीरिया का दौरा किया था, जो स्पेन को सबसे ज्यादा गैस सप्लाई करता है। मोरक्को और अल्जीरिया के रिश्ते बेहद खराब है, इसलिए मोरक्को स्पेन से नाराज था। इससे पहले मई 2021 में भी जब स्पेन और मोरक्को के बीच पश्चिमी सहारा मुद्दे पर विवाद हुआ था, तब मोरक्को ने अपनी सीमा ढीली कर दी थी और 8,000 लोग स्पेन में घुस गए थे। हालांकि स्पेन में मोरक्को के राजदूत ने कहा कि मोरक्को हमेशा सुरक्षित और कानूनी माइग्रेशन का समर्थन करता है और यह घुसपैठ सरकार की मर्जी के खिलाफ हुई। वहीं फ्रांस ने स्पेन से लगी अपनी सीमा पर चेकिंग बढ़ा दी, जबकि इटली ने तो स्पेन को यूरोप के बिना वीजा वाले ओपन बॉर्डर से सस्पेंड करने की धमकी तक दे डाली है। स्पेन का कहना है कि करीब 70,000 प्रवासी वापस मोरक्को लौट चुके हैं, लेकिन इतनी बड़ी घुसपैठ की असली वजह अब भी साफ नहीं है। इस पूरे मामले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एक बड़ी तबाही बताया और कहा, अगर हम सत्ता में नहीं रहे तो हमारे देश अमेरिका में भी इतने बड़े पैमाने पर घुसपैठ होगी कि उसके सामने स्पेन का यह संकट बहुत छोटा लगने लगेगा। वहीं दूसरी ओर
दोस्तों, ईरान के एक वरिष्ठ सांसद और संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विदेश नीति समिति के प्रवक्ता हसन घाश घावी ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए साफ कर दिया है कि अमेरिका चाहे सैन्य तनाव बढ़ाने का रास्ता चुने या फिर बातचीत की मेज पर आए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाजों के गुजरने के लिए जो नियम ईरान ने तय किए हैं वही मेज पर एकमात्र विकल्प है। घाश घावी का यह तीखा बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका की तरफ से ईरान के खिलाफ बयानबाजी और धमकियां लगातार बढ़ रही और पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे यानी उसके तेल ठिकानों पर एक और बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरानी सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमेरिका की इस दोहरी नीति पर हमला बोलते हुए कहा कि वाशिंगटन मीडिया में तो युद्ध और तनाव बढ़ाने की बातें करता है, लेकिन दूसरी तरफ गुप्त रास्तों से ईरान के साथ बातचीत की भीख मांगता है, जिसे ईरान ने एक सोची समझी धोखाधड़ी करार देते हुए खारिज कर दिया है और कहा है कि अमेरिका अपनी इन चालों से ईरान को कभी धोखा नहीं दे सकता। आपको बता दें कि होर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है और ईरान ने साफ कर दिया है कि इस रणनीतिक रास्ते पर उसका कड़ा रुख कभी नहीं बदलेगा। गौरतलब है कि जून में ईरान और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ था। इसके तहत ईरान ने 60 दिनों तक होर्मुज से बिना टैक्स के जहाजों को गुजरने की अनुमति दी थी। साथ ही ईरान ने जहाजों के लिए एक विशेष समुद्री मार्ग भी तय किया था और दूसरे रास्तों का इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी थी, लेकिन अमेरिका ने ओमान के तटों के पास एक असुरक्षित और अवैध कॉरिडोर बनाकर ईरान की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश की, जिसके जवाब में ईरान ने सख्त कदम उठाते हुए होर्मुज पर फिर से पाबंदियां लागू कर दी और तेहरान का साफ कहना है कि इस रास्ते पर हर गतिविधि ईरान के नियमों के मुताबिक ही होगी। इसी सिलसिले में शुक्रवार को ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहम्मद बाकर जोल कद्र ने भी अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी शासन ने अपनी समुद्री नाकेबंदी और युद्ध भड़काने की आदतें जारी रखी तो ईरान होर्मुज की तालाबंदी को और ज्यादा कड़ा कर देगा और दुनिया के अन्य समुद्री रास्ते भी बंद कर देगा, जिसकी भारी कीमत वैश्विक अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय तेल बाजारों और खुद अमेरिकी लोगों को चुकानी पड़ेगी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने शुक्रवार को टेलीग्राम पर एक बयान जारी करते हुए दुनिया को बताया है कि यूक्रेन के पास अमेरिका द्वारा दी गई पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। उन्होंने हताश होकर कहा कि कल रात रूस के हमलों के दौरान उनका सिस्टम सिर्फ एक बैलिस्टिक मिसाइल को ही मार गिरा पाया और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को लोड करने के लिए मिसाइलें बची ही नहीं थी। यूक्रेन का यह हवाई सुरक्षा कवच ऐसे नाजुक समय पर टूटा है जब दुनिया के दूसरे कोने यानी मध्य पूर्व में चल रहे भीषण युद्ध के कारण अमेरिका खुद एक बड़े हथियार संकट से जूझ रहा है। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच चल रहे इस टकराव में अमेरिका ने अपने पैट्रियट मिसाइलों का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट में अपने सैन्य ठिकानों और इजराइल की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया है। अमेरिकी रक्षा कंपनियां रात दिन उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रही, लेकिन मांग इतनी ज्यादा है कि वो यूक्रेन की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही और यही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की वो रणनीति थी जिसके बारे में ज़ेलेंस्की ने पहले ही आगाह किया था कि पुतिन जानबूझकर मध्य पूर्व में लंबा युद्ध चाहते हैं ताकि अमेरिका का पूरा ध्यान और हथियार वहां मुड़ जाए और यूक्रेन अकेला पड़ जाए। ज़ेलेंस्की ने साफ किया है कि जब तक उन्हें अमेरिका और पश्चिमी सहयोगियों से तुरंत हवाई रक्षा प्रणाली की नई खेप नहीं मिलती, तब तक यूक्रेन के आसमान को रूसी मिसाइलों से बचाना नामुमकिन हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।